खुश आमदीद। आज हम जावेद हसन सोफी की किताब क्लास 11 पाइथन अमली प्रोग्राम्स से 10 बुनियादी पाइथन प्रोग्राम्स का एक गहरा जायजा ले रहे हैं। जी। मकसद सिर्फ ये नहीं देखना कि ये क्या करते हैं, बल्कि उनके पीछे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझना है। बिल्कुल। खासतौर पर उनके लिए जो अभी प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये 10 मिसालें तो पाइथन की बुनियाद सीखने के लिए बहुत अहम है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रोग्राम हमसे कैसे बात करता है। पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। ये तो बहुत सीधा सा लगता है। जी, है तो बुनियादी लेकिन अहम है। देखें, प्रिंट फंक्शन ही वो तरीका है जिससे पाइथन हमें कुछ दिखाता है, मतलब आउटपुट देता है। अच्छा। प्रोग्रामिंग में ये अक्सर पहला सबक होता है। ठीक। दूसरा प्रोग्राम इसी पर बनता है। वो इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करता है ताकि सारिफ से, मतलब यूजर से मालूमात लें। अच्छा, जैसे 2 नंबर्स लेने के लिए? हाँ, इस मिसाल में 2 नंबर्स लेता है ताकि इन्हें जमा किया जा सके। सही। तो प्रिंट फंक्शन दिखाने के लिए और इनपुट फंक्शन पूछने के लिए। लेकिन प्रोग्राम 2 में इंट क्यों इस्तेमाल हुआ? सारिफ नंबर ही तो डाल रहा है ना। बहुत अच्छा सवाल है। असल में बात यह है कि इनपुट जो है ना, वो हमेशा हमें टेक्स्ट देता है। टेक्स्ट? नंबर की शक्ल में भी? जी बिल्कुल। प्रोग्रामिंग में उसे स्ट्रिंग कहते हैं, चाहे वो 1 2 3 जैसा दिखने वाला नंबर ही क्यों ना हो। कंप्यूटर उसे टेक्स्ट समझता है, कोई ऐसा अदद नहीं जिस पर रियाजी हो सके। अच्छा। तो इंट फंक्शन उस टेक्स्ट को एक असल इंटीजर नंबर में बदलता है ताकि प्लस ऑपरेटर उन्हें जमा कर सके। बिल्कुल। ये डेटा टाइप्स का फर्क समझना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बमुकाबला नंबर। समझ गया। यानी कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि डेटा क्या है। अच्छा, तो नंबर्स और इनपुट आउटपुट के अलावा स्ट्रिंग्स यानी टेक्स्ट के साथ क्या हो सकता है? प्रोग्राम 3, 4, 7, 8, 9 ये सब इसी बारे में है ना? जैसे प्रोग्राम 3 लंबाई मालूम करना। जी बिल्कुल। प्रोग्राम 3 में लेन फंक्शन इस्तेमाल होता है। ये एक आम टूल है, चीजों की लंबाई बताता है। जैसे स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स कितने हैं? हाँ बिल्कुल। फिर प्रोग्राम 4 में डॉट लोअर और डॉट अपर इस्तेमाल होते हैं। ये फंक्शंस नहीं है? नहीं, ये मेथड्स हैं। मतलब ऐसे एक्शंस जो खास तौर पर स्ट्रिंग जैसी डेटा टाइप से जुड़े होते हैं। अच्छा। ये टेक्स्ट का केस बदलते हैं। छोटे हरूफ, बड़े हरूफ, इनके शुरू में वो डॉट लगता है ना। ठीक ठीक। यानी लेन, आमोजार और डॉट लोअर खास स्ट्रिंग्स के लिए। दिलचस्प। और प्रोग्राम 7 में स्ट्रिंग्स को जोड़ना? जी, उसे कंकैटिनेशन कहते हैं। अच्छा। यहाँ भी प्लस की अलामत इस्तेमाल होती है, वही जो हमने नंबर जमा करने में देखी थी। हाँ। लेकिन जब पाइथन इसे स्ट्रिंग्स के साथ देखता है तो वो उन्हें जोड़ देता है। वाह, मतलब पाइथन खुद समझ जाता है कि प्लस का क्या मतलब है डेटा टाइप देखकर। जी बिल्कुल, काफी होशियार है। सही। और प्रोग्राम 8 में स्लाइसिंग और 9 में रिप्लेस करना, ये क्या चीजें हैं? स्लाइसिंग, जैसे डॉट पॉस लिखा होता है, वो आपको स्ट्रिंग के हिस्से निकालने देता है। हिस्से? मतलब? पॉस तक के कैरेक्टर्स ले लो, लेकिन पास वाला कैरेक्टर शामिल नहीं करना। अच्छा, मालूमात निकालने के लिए मुफीद होगा ये तो। बहुत ज्यादा। और डॉट रिप्लेस मेथड जो है वो स्ट्रिंग के एक हिस्से को दूसरे से बदल देता है। जैसे वर्ड प्रोसेसर में होता है फाइंड एंड रिप्लेस? बिल्कुल वैसे ही। जरा सोचें, स्पेल चेकर्स या डाटा साफ करने में ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कितनी आम है। हाँ, ये तो है। अच्छा, यहाँ प्रोग्राम 6 का भी जिक्र कर लें। वो ट्रिपल कोट्स, ट्रिपल क्यू का इस्तेमाल दिखाता है। ओ हाँ, वो मल्टी लाइन वाला। जी, इससे आप आसानी से ऐसा टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कई लाइनों पर फैला हो। ठीक है, तो ये सब टेक्स्ट को संभालने के तरीके हो गए। अब जरा हिसाब किताब की तरफ वापस आते हैं। प्रोग्राम 5 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना और 10 मुरब्बे का रकबा मालूम करना। जी, ये क्या सिखा रहे हैं? ये बुनियादी रियाजियती फॉर्मूलों का इस्तेमाल दिखाते हैं। प्रोग्राम 5 में फ्लोट फंक्शन आता है। अच्छा, इंट जैसा लेकिन आशारिया वाले नंबरों यानी डेसिमल नंबर्स के लिए। इससे ये भी पता चलता है कि नंबरों की भी मुख्तलिफ किस्में हैं, इंटीजर अलग, फ्लोट अलग। सही। और प्रोग्राम 10 में? उसमें सादा ज़रब इस्तेमाल होती है, साइड साइड। और यहाँ भी लंबाई आशारिया में हो सकती है, तो फ्लोट कारआमद हो सकता है। तो मतलब ये सादा हिसाब किताबी? जी, यही पेचीदा साइंसी और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की बुनियाद बनती हैं। तो खुलासा ये हुआ कि ये 10 प्रोग्राम हैं तो सादा, लेकिन बहुत सी बुनियादी बातें सिखा देते हैं। बिल्कुल। इनपुट लेना, आउटपुट दिखाना, टेक्स्ट को प्रोसेस करना, मुख्तलिफ किस्म के नंबरों के साथ रियाजी करना। जी, इनसे पाइथन के कोर सिंटैक्स और लॉजिक का तारुफ होता है। प्रिंट,
इनपुट, डेटा टाइप्स जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, फंक्शंस जैसे लेन और मेथड्स जैसे डॉट लोअर, डॉट रिप्लेस। हाँ, इन बुनियादी चीजों पर महारत हासिल करना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़कर बड़े मसाइल हल करने के काबिल होंगे। तो ये था हमारा जायजा उन 10 बुनियादी पाइथन अमली प्रोग्राम्स का जावेद हसन सोफी की किताब से। वाकई ये एक अच्छी बुनियाद फराहम करते हैं। चलें, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।